हेपाटोरीनल सिंड्रोम। जब लिवर की किसी पैथोलॉजी की वजह से किडनीज इन्वॉल्व होना शुरू होती है, किडनी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए, जी, उसे कहते हैं हेपाटोरीनल सिंड्रोम। ठीक है, तो हेपाटोरीनल सिंड्रोम इट इज एक्चुअली द रीनल फेल्यूर, इट इज रीनल फेल्यूर सेकेंडरी टू लिवर डिसफंक्शन, इसे बोलते हैं हेपाटोरीनल सिंड्रोम। मतलब अपना किडनी का मसला नहीं है, लेकिन लिवर के खराब होने की वजह से किडनी अपना काम करना छोड़ रही है, इसे बोलते हैं हेपाटोरीनल सिंड्रोम। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। एक 3 टाइप भी होता है, टाइप 3 भी होता है। उसमें ये होता है कि पहले किडनी का अपना मसला हो, उसके ऊपर लिवर डिसफंक्शन हो जाए, इसे बोलते हैं टाइप 3। वरना टाइप 1 एंड टाइप 2 में किडनी इज परफेक्टली नॉर्मल। आइडियली टाइप 3 इज नॉट टाइप ऑफ हेपाटोरीनल सिंड्रोम, बट इट इज इंक्लूडेड नाउ। तो इसका जो पैथोजेनेसिस होता है वो क्या है, बताएं। व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ हेपाटोरीनल सिंड्रोम? Vasoconstriction. Vasoconstriction of what? Or renal arteries. Vasoconstriction of renal arteries or Or peripheral vasodilation. what do you mean by peripheral? Periphery. एक्चुअली लिवर, ये लिवर है ना आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है ना, इट इज अ वेजोडायलेटर। नेचुरल वेजोडायलेटर प्रेजेंट इन योर बॉडी इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका मेटाबॉलिज्म होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है अपना लिवर में। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज नेचुरल वेजोडायलेटर प्रेजेंट इन योर बॉडी, इट्स फंक्शन इज टू वेजोडायलेट। ठीक है, तो जब नॉर्मल लिवर होता है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड लिवर में जाता है, इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इसीलिए वेजोडायलेशन नहीं होती। अब जब लिवर आपका ख़राब हो गया तो नाइट्रिक ऑक्साइड लिवर में मेटाबॉलाइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वेजोडायलेशन होगी। ठीक है, इट विल गो टू द वेसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्प्लेनिक वेजोडायलेशन, नॉट ओनली पेरिफेरल। स्प्लेनिक वेजोडायलेशन, सारी ब्लड आपकी पूल हो जाएगी इंटेस्टाइन में। ठीक है, नाउ किडनीज आर compromised, blood is not being transported properly to the kidneys because of this, तो renal failure will be stopped। सही है, तो इसकी क्राइटेरिया होती है मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रूल आउट all those causes in which there is the hypovolemia, क्योंकि अगर हाइपोवोलेमिया हो रही है फिर भी तो किडनीज की तरफ ब्लड कम जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने सारे वो काजेस रूल आउट करने हैं जिनमें हाइपोवोलेमिया हो रही है, यानी जिनमें बीपी कम हो रहा है। इसीलिए ही तो हम फ्लू चैलेंज टेस्ट देते हैं। अगर हाइपोवोलेमिया है तो फिर पहले करेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं है, ठीक है, देन वी विल एस्टैब्लिश द हेपाटोरीनल सिंड्रोम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रूल आउट ऑल द कॉजेज रिलेटेड टू द हाइपोवोलेमिया। पेशेंट को वोमिटिंग तो ज़्यादा नहीं हो रही है, पेशेंट ने पहले डायरिया का पास नहीं किया, क्योंकि अगर डायरिया हो गई है पेशेंट को या वोमिटिंग ज़्यादा हो गई है फिर भी तो किडनीज कंप्रोमाइज हो सकती है ना। आप देखते हैं ना गैस्ट्रोएंटेरिटिस के पेशेंट आते हैं ATM में चले जाते हैं, देन हाउ यू विल लेवल, यू हैव टू रूल आउट ऑल द कॉजेज प्रीडिस्पोजिंग टू द हाइपोवोलेमिया। उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है किडनी का। किडनीज शुड बी नॉर्मल बिकॉज इट इज नॉट द आइसोलेटेड पैथोलॉजी ऑफ किडनीज। किडनीज शुड बी परफेक्टली नॉर्मल। अगर किडनी का अपना मसला है देन हाउ यू विल लेवल द हेपाटोरीनल सिंड्रोम, किडनी की वजह से खराब हो रहा है। सो किडनी शुड बी नॉर्मल, लिवर डिसफंक्शन शुड बी देयर शुड बी नो हाइपोवोलेमिया, देन वी विल थिंक ऑफ द हेपाटोरीनल सिंड्रोम। तो इसकी मेजर क्राइटेरिया होती है, माइनर क्राइटेरिया होती है। मेजर क्राइटेरिया में नंबर 1, पेशेंट शुड बी सिरोटिक, पेशेंट शुड बी सिरोटिक, ये मेजर क्राइटेरिया है, विथ साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। सही है, पेशेंट शुड बी सिरोटिक विथ साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन और इंक्लूडिंग क्राइटेरिया, मेजर इंक्लूडिंग क्राइटेरिया, पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है,
इन द एब्सेंस ऑफ शॉक, जो मैंने बताया आपको, हाइपोवॉल्यूमिया शुड बी रूल्ड आउट। ये मेजर क्राइटेरिया हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ शॉक, ओके आपने फ्लूइड चैलेंज टेस्ट दे दी, उसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, इट्स मेजर क्राइटेरिया। नो इंप्रूवमेंट, आफ्टर फ्लूइड चैलेंज टेस्ट। ओके मैंने दूसरा क्या बताया कि किडनी शुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड, किडनी की पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए। देयर मीन्स देयर शुडंट बी प्रोटीन यूरिया, अगर प्रोटीन यूरिया हो रही है दैट मीन्स अपना किडनी का मसला है, इसीलिए तो रीनल फेलियर हो रहा है। तो नो प्रोटीन यूरिया, ये सारी आपकी, और नो अल्ट्रासाउंड दैट मीन्स नो सोनोग्राफिक एविडेंस ऑफ रीनल डिसफंक्शन, नो अल्ट्रासाउंड एविडेंस ऑफ किडनी पैथोलॉजी। सो मेजर क्राइटेरिया क्या है? पेशेंट शुड बी सिरोटिक विथ पोर्टल हाइपरटेंशन, एब्सेंस ऑफ शॉक, नो इंप्रूवमेंट आफ्टर फ्लूइड चैलेंज टेस्ट। नॉर्मली इसमें कौन सा देते हैं? हार्टमैन सोल्यूशन देते हैं 1.5 लीटर। नो प्रोटीन यूरिया, नो अल्ट्रासाउंड एविडेंस ऑफ किडनी पैथोलॉजी। इन माइनर क्राइटेरिया, यूरिन वॉल्यूम शुड बी डिक्रीज्ड, कितना? लेस देन 500 ml पर डे। ओके, यूरिन सोडियम should be less than 10 milliequivalent per liter, and serum sodium it should be less than 130 milliequivalent per liter, and there shouldn't be the presence of RBC cost or RBC cells in urine। ये हो गई आपकी मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। सस्पेक्ट किस में करेंगे? उस सिरोटिक पेशेंट में सस्पेक्ट करेंगे जिसको साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन है, ठीक है। सस्पिशियस के बाद क्या करेंगे? शॉक को रूल आउट करेंगे। फ्लूइड चैलेंज टेस्ट दे दिया आपने, उसके बाद आपने देखा कि इट्स नॉट इम्प्रूव, अगेन इट विल कम इन द मेजर क्राइटेरिया। अल्ट्रासाउंड करवाया है आपने, किडनीज आर परफेक्टली नॉर्मल, अगेन इट विल कम इन द मेजर क्राइटेरिया। यूरिन डीआर पे चले जाए, यूरिन डीआर पे आरबीसी कास्ट नहीं है, दैट मीन्स किडनी का डैमेज नहीं है अपना, ठीक है। एक तो हमने मार्फोलॉजी देखी ना अल्ट्रासाउंड में, डायरेक्ट मार्फोलॉजी देखी उसकी कि किडनी का अपना मसला नहीं है। उसके बाद उसके फंक्शन देख रहे हैं ना अभी यूरिन डीआर के थ्रू। अगर यूरिन नॉर्मल है दैट मींस किडनी इज वर्किंग प्रॉपर्ली, अगर यूरिन नॉर्मल नहीं है किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। जब भी आपकी वो होगी एसाइटिस होगी तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगी, तो सीरम सोडियम विल बी शुड बी लेस देन 130 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द माइनर क्राइटेरिया। टाइप 1 पे आ जाए, टाइप 2 पे आ जाए। टाइप 1 में क्या होता है? रैपिडली प्रोग्रेसिव, इट्स रैपिडली प्रोग्रेसिव, लेस देन 2 weeks, and its mortality rate is almost 90%, 99% almost। टाइप 1 वाले पेशेंट जल्दी मर जाते हैं, 6 months के अंदर मर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें डबलिंग हो जाती है ना क्रिएटिनिन की। अगर फॉर एग्जांपल आज आपने उसकी क्रिएटिनिन देखी, वो है 1.5, 24 आवर के बाद इसकी डबल हो जाएगी 3 और 6, डबलिंग ऑफ द क्रिएटिनिन। टाइप 2 में ऐसे नहीं होता, ठीक है। टाइप 2 में डबलिंग नहीं होगी। अगर 1.5 है तो ओके, इट्स 2, इट्स 2.5, कितने आवर्स से डबलिंग? ये 24 आवर के अंदर डबलिंग होती जाएगी। आज आपने करवाई है 1.5 है, कल आपने करवाई उसी दिन पे 3 हो गई, तीसरे दिन से 6 हो गई। वेरी रैपिड पेशेंट में डाई, ठीक है। तो हाउ यू विल ट्रीटमेंट ऑफ एशआरएस, समझ में आ रहा है ना एशआरएस?
ट्रीटमेंट ऑफ एशआरएस Albumin and terlipressin. अल्ब्यूमिन देंगे, गुड, 1 ग्राम पर केजी। एंड टर्लिप्रेसिन, टर्लिप्रेसिन इज अ वेजो कंस्ट्रक्टर। जो आपकी स्पेसिफिक वेजो डायलिटेशन हो गई है ना, वहाँ पे वो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा और जो इसमें ब्लड पूल है सारी उसको भेज देगा किडनीज की Towards तरफ। kidneys. Perfusion अच्छी होगी ठीक है, kidney परफ्यूम में. अच्छी हो जाएगी। फिर आप बताइए क्या करेगा? वेजो कंस्ट्रक्टर है ना टर्लिप्रेसिन, ठीक है। इट विल कॉज द वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑलरेडी डायलेटेड विद स्प्लेनिक वेसल्स। तो अभी दो? जो उनमें बता रहा हूँ, जो उनमें ब्लड पूल्ड है वो चली जाएगी आपकी टुवर्ड्स किडनीज एंड किडनीज विल स्टार्ट वर्किंग। तो किडनी से वेजो कंस्ट्रक्टेड है तो आप वहाँ पे कुछ डायलेटर नहीं दें? नहीं, किडनी में जो वेजो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो आपके होमोसिल रेस्पॉन्स की वजह से हुई थी, क्योंकि किडनी को ऐसा लग रहा था कि मेरे पास ब्लड नहीं आ रही है ना, इसीलिए उसने क्या किया कि एफरेंट वेजो आपकी कंस्ट्रक्शन कर दी और इफरेंट वेजो डायरेक्शन कर दी ताकि मेरे पास बहुत ब्लड आए। ठीक है, लेकिन आपको तो पता है ना मसला कहाँ पे, मसला है कि इसमें वेजो डायरेक्शन हो गई है, तो वहाँ से ब्लड निकाल कर आप भेज दें किडनी की तरफ। वो होमोसिल रेस्पॉन्स की वजह से हुई थी। अभी समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ गया क्योंकि वहाँ पे ब्लड आपने कभी माली को देखा है जब वो गार्डन करता है, पानी देता है ना, तो वहाँ पे जो रबड़ होता है उस पर वो ऐसे प्रेशर डालता है ना, तो पानी बहुत प्रेशर के साथ जाकर देता है ना। सेम रूल इज अप्लाई टू किडनीज। किडनीज के पास ब्लड नहीं आ रही ना, किडनीज आर थिंकिंग कि हमें ब्लड इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमें अपना मसला है, इसलिए दे ब्रिंग मफालॉजिकल चेंजेस दे, रिफ्लेक्सिव चेंजेस लेकिन उसके बाद भी काम नहीं बनता क्योंकि ब्लड तो आ ही नहीं रही है ना। क्योंकि डायलेट हुआ है स्प्लेनिक। ठीक है, तो इसलिए आप अल्ब्यूमिन देंगे और टर्लिप्रेसिन देंगे। टर्लिप्रेसिन का मैकेनिज्म समझ गए ना। पहले दिन पे 2 मिलीग्राम, ठीक है, TDS देंगे और फॉर नेक्स्ट 2 डेज आप देंगे 1 मिलीग्राम TDS। ये सबको ट्रेन देनी होती है, IV देनी होती है। ठीक है, सबको ट्रेन नहीं देंगे। पहले 2 मिलीग्राम फिर 1 मिलीग्राम। फर्स्ट डे पे आप 2 मिलीग्राम IV TDS देंगे और सेकंड एंड थर्ड डे पे आप देंगे 1 मिलीग्राम। इससे ज़्यादा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इट इज़ अ वेज ऑफ पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड फ्लो कम करवा देगा। नहीं बीपी इंक्रीज करवा देगा, हाइपरटेंशन करवाना चाहिए। यू विल कॉज MI वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, देयरफॉर इट इज कंट्राइंडिकेटेड इन द इस्केमिक हार्ट डिजीज। पढ़ा है ना? जी। दिस इज द अच्छा, इसको सेकंड और थर्ड डे में भी हम 1 मिलीग्राम TDS भी चला। TDS देंगे। ठीक है, अब अगर इस पे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है फिर क्या करेंगे? देन ब्रिजिंग थेरेपी। ब्रिजिंग थेरेपी कौन सी है? ब्रिजिंग थेरेपी इन बिटवीन लिवर, बिकॉज अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ हेपाटोरेनल सिंड्रोम इज अल्टीमेट बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ हेपाटोरेनल सिंड्रोम इज, बताएं? ट्रांसप्लांट। वेरी गुड, ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट तो जल्दी नहीं होगा, इसलिए ब्रिजिंग थेरेपी कर देना। टिप्स टिप्स ठीक है, हैज आप बेटर। शर्ट Tips. लगा देंगे ना उसके अंदर ताकि हाँ। ब्रिज कर जाए लिवर की वो सप्लाई कर। अभी समझ में आ गई? ठीक है, हेपाटोरेनल सिंड्रोम यू आर लिटिल बिट क्लियर? If patient is of ischemic heart disease, an alternative of terlipressin is टर्लिप्रेसिन है, वहाँ पे आपने बेस्ट है कि अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो टर्लिप्रेसिन रिस्क ले लेंगे, वरना वो देते हैं ना सेंडोस्टेटिन। sendostatin. सेंडोस्टेटिन शुड आल्सो बी अवॉइडेड, बट क्या कर सकते हैं आप? रिस्क वर्सेस बेनिफिट। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा मुझे ये बताइए, एक बात मुझे पूछनी थी कि कॉजेज हमारा हेपेटाइटिस सिंड्रोम के पास है। तो आपका वो है पोर्टल हाइपरटेंशन, CAD CAD है ना, इससे ये तो मेजर क्राइटेरिया में आ रहा है ना। Precipitating factor का पूछ रहा है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नो काज हुआ, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर से बहुत हैं इनके, जैसे आपका इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन हो गई, SPP हो गई और वेराइसल ब्लीड हो गई, पैरासिम्पटोसिस मे कॉज लार्ज वॉल्यूम। लार्ज वॉल्यूम Same पैरासिम्पटोसिस। as that for in CAF. हाँ, ये वेराइसल ब्लीड इट मे प्रीडिस्पोज टू दी हेपाटोरेनल सिंड्रोम, spontaneous bacterial peritonitis it may predispose to the hepatorenal syndrome, and persistent encephalopathy may predispose to the hepatorenal syndrome,
large volume paracentesis may predispose to the hyperrenal syndrome. It's very easy. Just think of the hyperrenal syndrome in those patients who are having the refractory ascites. refractory ascites में हम तभी सोचते हैं कि hyperrenal syndrome तो नहीं है. समझ में आ गया? जी ऐसे काफी पेशेंट वार्ड में पेशेंट्स भी हैं ऐसे. अब मुझे बताइए refractory ascites के कितने टाइप्स होते हैं? 2, पहले ये refractory ascites क्या है? which is not responding to diuretics. It maximum dose of diuretics. Furosemide का कितना होना चाहिए? 80 BD. No. 300, 300, 600. अल्टेक्टोन का कितना होना चाहिए? 400 मिलीग्राम और furosemide 160. इस डोज पे अगर आपका पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दिस इज refractory ascites. ठीक है? Spironolactone लेकिन देयर आर दी टू टाइप्स. स्पाइरोलेक्टेन है ना, अल्टेक्टोन नहीं कितना? 400. furosemide 160. और refractory ascites के दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, इट्स टाइप 1. टाइप 2 पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट बट पेशेंट इज डेवलपिंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट. बार-बार इंसुलिनोपैथी में जा रहा है बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. दिस इज आल्सो refractory ascites. तो आपने ट्रीटमेंट बंद करना है. All the patients of refractory ascites they are predisposed to the HRS. क्योंकि इतना बोतल हाइपरियम भरा पड़ा है, वेजो डायरेक्शन होती जाएगी ना, तो हम डायबिटिक्स बंद करें. डायरेक्ट से बंद करनी है ना, क्या करेंगे? बार-बार तो नहीं दे सकते. अगर इंसुलिनोपैथी में पेशेंट जा रहा है तो किसे देंगे डायरेक्ट? दिस इज टाइप 2. ये सिर्फ आइसोलेटेड आपकी डेफिनेशन नहीं है कि मैक्सिमम डोज पे रिस्पॉन्ड ना करें. इफ द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट बट बिकॉज ऑफ द हैविंग द रिपीटेड साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट इज अनएबल टू टॉलरेट द ट्रीटमेंट. एक तो हो गया कि रिस्पॉन्ड ना करें, दूसरा टॉलरेट नहीं कर पाए. दो कंपोनेंट्स है refractory ascites की डेफिनेशन के. पहले वाला 1 में चला जाएगा, दूसरे वाला 2 में चला जाएगा. दिस इज hyperrenal syndrome.